हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है डिजिटल टाइटन्स 360 चैनल में। जहां हम कोशिश करते हैं कि आपको 360 डिग्री नॉलेज दें सभी डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की। तो अपनी डिजिटल मार्केटिंग सीरीज़ में आज हम सीखेंगे कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में जो हमें हेल्प कर सकती हैं डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में ग्रो करने में। उससे पहले जान लेते हैं कि हमने अपने लास्ट वीडियोस में क्या-क्या सीखा। हमने सीखा था कि मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग के मेजर कंपोनेंट्स क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के जो एरियाज़ हैं उनका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, एसईओ, एसएमओ, पीपीसी, ईमेल कंटेंट मार्केटिंग और दूसरा उनका। और एसईआरपी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में जब हम कीवर्ड या क्वेरी सर्च करते हैं तो उसमें वो रिजल्ट्स कहाँ-कहाँ और कैसे दिखते हैं। उसके बाद हमने सेकंड वीडियो में जाना था कि स्कोप क्या है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर किस तरीके से बन रहा है और प्रोफेशनल हायरार्की क्या है डिजिटल मार्केटिंग में और जॉब्स एंड पे स्केल क्या है डिजिटल मार्केटिंग के। और आज हम सीखेंगे सम ऑफ द टॉप स्किल्स जो हमारे लिए हेल्पफुल हैं डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में ग्रो करने के लिए, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे लिए स्किल्स हैं उसमें सबसे पहला है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करें तभी वो कम्युनिकेशन कहलाएगा। कम्युनिकेशन कुछ भी एक एक ऐसा वे जिससे आपकी बात, आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके आइडियाज़ दूसरे तक क्लियरली पहुंच पहुंच सके। तो डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में हमें कई बार स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, आइडियाज़ देने पड़ते हैं अपने सीनियर मैनेजमेंट को, है ना। तो उसके अंदर हमारा जो वे जो हम जो हमारी जो थिंकिंग है कि हम क्या सोच रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ग्रो करने के लिए, वो क्लियरली मैनेजमेंट तक या जो हमारे सीनियर हैं उन तक पहुंचना चाहिए कि ओके, ये चीज़ है, इसे करने से हम और ग्रो कर सकते हैं। बाकी सीनियर पोजीशन पे जाने के लिए थोड़ा इंग्लिश में भी कम्युनिकेशन ज़रूरी है, तो वो भी आप साथ साथ सीखें, अपने इंग्लिश स्पीकिंग को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करें तो अच्छा रहेगा आगे के लिए। क्योंकि जो बड़ी पोजीशंस होती हैं, आगे की पोजीशन होती है, उनमें थोड़ा रिक्वायरमेंट रहती है। बट ये नहीं कि अगर नहीं आता है तो आप कर नहीं सकते हैं। उसको आप साथ साथ डेवलप करें, इतना इतना एटलीस्ट डेवलप कर लें कि आप अच्छे से बोलचाल कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें इंग्लिश में भी। बाकी आप अगर हिंदी में भी है, हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो एटलीस्ट आपके पास वो स्किल होनी चाहिए कि आप अपने थॉट और वेज को क्लियरली प्रकट कर सकें अपने सीनियर मैनेजमेंट को या जो भी आपके टीम लीडर हैं। ओके, दूसरा है एनालिटिकल थिंकिंग। इसके अंदर इस स्किल का मतलब है कि आप कोई सा भी आपको टास्क मिले तो उसे एनालिसिस करके थिंक करें और उसको समझें कि आपको क्या दिया गया है टास्क, और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी या प्लान बनाएं जिसको बेस्ट तरीके से आप सॉल्व कर पाएँ आपकी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी आपको टास्क असाइन किया गया है, सो दैट कि टाइम ज़्यादा ना जाए। स्मार्ट वर्क कहते हैं जिसको, उस वाले वे में आप उस टास्क को, प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकें और वहाँ से तो इस तरीके की थिंकिंग एनालिसिस करके, ये नहीं कि अगर आपको कोई टास्क दे दिया तो आप उसमें लगे हुए हैं, करे जा रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे हैं। अपना एनालिटिकल माइंड लगाएं उसमें। किसी को बोलते हैं ना कि भाव तोल के सोचना, वैसे ही हर टास्क को सोचना चाहिए, सो दैट कि आपकी स्किल भी अपग्रेड हो। जब आप सीनियर पोजीशंस पे जाएं तो आपके दिमाग में भी रहे नहीं, ओके ये टास्क हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये टास्क हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो एनालिटिकल थिंकिंग अगर आप में है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, सो दैट कि हम डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर में और अच्छा कर सकें। टेक्नोलॉजी से थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके साथ में, कि मोबाइल वगैरह ढंग से थोड़ा चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर वगैरह थोड़ा चला सकें, इंटरनेट वगैरह की नॉलेज हो। तो थोड़ा अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आप और अच्छे से सीख सकते हैं। अगर नहीं भी है तो उसको आप अपग्रेड करिए, थोड़ा सा सीखिए, क्योंकि मेहनत तो हर सेक्टर में ज़रूरी है। चौथा है पैशन।
अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर को अपना एज अ करियर बना बना रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि उसका ग्रोथ कितना है, तो वो जुनून होना चाहिए। जैसे किसी भी चीज़ को सीखने का जुनून होता है, वो जुनून होना चाहिए कि नहीं, अगर मैं इसमें आया हूँ और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ है तो मैं इसमें बहुत अच्छा करूँगा। ये नहीं कि आपने 1 साल 2 साल किया और फिर लगे यार ये तो बोर हो रहा हूँ मैं, और अब यार इसमें इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है या वो नहीं हो रहा। सब चीज़ों के लिए पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए। तो ये नहीं कि उस जुनून को, उस पैशन को आप बीच में छोड़ दें। आप लगे रहें, और वो जुनून और जज्बा है तो आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज आप किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं कर सकते अगर वो पैशन नहीं है सीखने का। तो पांचवा है सोशल मीडिया स्किल्स। सोशल मीडिया स्किल फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम आजकल हम सभी चलाते हैं, तो उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नहीं है तो उसको डेवलप करें थोड़ा सा, सो दैट कि डिजिटल मार्केटिंग के जो SMO SMM जो सेक्टर हैं उनमें आप अच्छा कर सकें। क्रिएटिविटी, अगर आपको कोई टास्क दिया गया है, आप उसको किस तरीके से क्रिएटिव बना सकते हैं। जैसे जैसे मुझे बोला गया कि एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है और उस पर मुझे एंगेजमेंट चाहिए कि लोग उस पर क्लिक करें, देखें। तो ये मेरे पास एक टास्क है। अब 9 लाखों करोड़ों पोस्ट होते हैं हर दिन, किस तरीके से आप अपने आप को अलग दिखाएंगे। तो ऐसा क्रिएटिव दिमाग होना चाहिए। ओके, मैं अगर ये लाइन लिखूंगा पोस्ट के अंदर तो ये ग्रैब करेगी लोगों की अटेंशन। तो उस तरीके से क्रिएटिवनेस होनी चाहिए। अब ये सोशल मीडिया में नहीं, किसी भी उसमें टास्क में करने के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के, चाहे आप एक PPT बनाएं, चाहे आप ग्राफ बनाएं, इन्फोग्राफिक्स बनाएं, या आप अपना SEO में मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखें, किस तरीके से लोग उस पर क्लिक करेंगे, वो वाली चीज़ होनी चाहिए। थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए। तो अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नहीं है तो उसको डेवलप करवाएंगे हम, और मतलब उसको अपग्रेड कराएं। ये सारी अगर हमारे में अगर चीज़ें हैं तो हमारी आसानी होगी डिजिटल मार्केटिंग की बड़ी पोजीशंस पे जाने के लिए, और डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं। तो सातवां है क्विक लर्नर। तो क्विक लर्नर है कि मतलब आप जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी जल्दी चीज़ें सीखेंगे उतना आपके ग्रोथ के चांसेस बढ़िया रहेंगे, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग में, ऑलमोस्ट सब कुछ है डिजिटल मार्केटिंग में, है ना। तो आप जितनी जल्दी जल्दी सीखेंगे चीज़ें उतना आपके ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। मल्टीटास्किंग, क्योंकि बहुत सारे टास्क होते हैं कंपनी वगैरह में। आप जाएंगे तो कभी मैनेजर बोलेगा ये टास्क कर दो, कभी मैनेजर बोलेगा ये टास्क कर दो। तो वो स्किल हमारी होनी चाहिए कि ओके, हम जल्दी जल्दी एक एक की जगह दो चीज़ें संभाल सकें, सो दैट कि हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़े। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर थिंग पे वो नहीं है। पर्टिकुलर थिंग पे आप वो रहें कि आपके पास एक स्किल है, आपके पास एक जो भी आपने सेक्टर लिया है, चाहे SEO SMO PPC, आप उसमें फुलफिल रहें, बहुत उसमें फुल नॉलेज गेन करें। लेकिन छोटे मोटे टास्क करके दूसरे उसके भी आते हैं, तो आपके पास वो मल्टीटास्किंग एबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं, ओके मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे में ये नॉलेज भी है। तो इस तरह की मल्टीटास्किंग स्किल भी अगर हमारे पास होती है तो डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो करने के और चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एटलीस्ट ये 8 स्किल ना हमारे में थोड़े थोड़े उसमें होने चाहिए। चलिए आज की एक्सरसाइज और असाइनमेंट बता देता हूँ। आप कमेंट बॉक्स पे आप टाइप कर सकते हैं। थैंक यू। और बाकी हमेशा की तरह, आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, डेमो क्लास लेना चाहते हैं, तो आप इन डिटेल्स पे रीच आउट कर सकते हैं मुझे। और मिलते हैं अगले वीडियो में।